हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये वीडियो नंबर 17 है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो कि होगी, क्योंकि आरआरबी ग्रामीण बैंक का पीओ और क्लर्क नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो आपकी तैयारी पहले से सही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म आ गया तब तैयारी शुरू करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हर एक वीडियो की तरह आज के वीडियो में भी दो पजल आपके सामने हाजिर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले पजल से। ठीक है, चलिए। ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये अननोन लीनियर टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट है। वीडियो को पॉज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप। हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और मैं सेम पजल को यहाँ से सॉल्व करूंगा। देखते हैं इस पजल में क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हैं सिट इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हैं, कुछ नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं स्ट्रेट रो में, लीनियर रो में। अब किधर देख रहे हैं? नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है इसमें। 4 पर्सन सिट, अब देखिए यहाँ से क्लू स्टार्ट हो गया। 4 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड टी। ठीक है, जेड और टी के बीच 4 लोग बैठे हुए हैं। कौन किधर बैठा है हमें नहीं पता, तो ये भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, लिखते जाते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ टी, एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ टी एंड द पर्सन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। ठीक है, हमें तो पता नहीं है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड किधर है, तो इसको हम प्लेस नहीं कर सकते कुछ। 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड के, ए और के के बीच, ए और के के बीच एक इंसान बैठा है। ठीक है, ऐसे। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ के, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ के, ऐसा कुछ। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ के या बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ के। ठीक है, आर सीट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड टी, बी और टी के बीच। देखिए इसमें ई हमें नहीं पता, इसमें बी नहीं पता। ठीक है, पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, थर्ड टू द राइट ऑफ आर जो बैठा है वो रो के सबसे बीच में बैठा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, इससे आपको पहचानना पड़ेगा कि जैसे देखिए एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, इससे ये आपको पहचानना पड़ेगा कि रो में ऑड नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। तो देखिए जैसे ऑड नंबर होता है तभी तो बीच में बैठ सकता कोई। अगर इवन नंबर ऐसा होता तो बीच में कौन बैठा हुआ है? सबसे एग्जैक्टली इन द मिडिल, एग्जैक्टली इन द मिडिल, ये दोनों हो गया। ठीक है ना, तो इससे ये क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जो क्लू लिखा हुआ आपको सब समझना पड़ेगा ये सब बातें। पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, यानी कि रो में कितने लोग बैठे हुए हैं? रो में बैठे हुए हैं ऑड नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, चलिए। 5 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम, आर और एम के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5, एम आर। ठीक है, more than 4 person sit between M and C who does not sit to the left of K। ठीक है, U sits immediate right of C, U sits immediate right of C, ऐसा कुछ है। ठीक है, बहुत सारा क्लूज हमने लिख लिया, लेकिन वहाँ कौन प्लेस होगा अभी तक पता नहीं। T sits to the right of Z, देखिए T sits to the right of Z। इसको मैं गोल क्यों कर रहा हूँ? पहला क्लू ध्यान से देखिएगा दो, 4 person sit between Z and T और T sits टू द राइट ऑफ जेड, टी सीट टू द राइट ऑफ जेड, यानी कि ये क्लू नहीं है, ये इनवैलिड है। क्लियर हो गया हमारा कि अरेंजमेंट कैसा है। टी दाएं तरफ बैठा है जेड के। ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस इन द रो इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर भी नहीं है, जैसे 23 लोग नहीं हो सकते, 19 लोग नहीं हो सकते, 17 लोग नहीं हो सकते, 13 लोग नहीं हो सकते, 11 लोग नहीं हो सकते, ठीक है, 29 लोग नहीं हो सकते। ठीक है, इससे क्लियर कि ऑड नंबर है और नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ पर्संस लेस देन 15 सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जेड। अच्छा, ये कितना इंपॉर्टेंट क्लू है दोस्तों। लास्ट क्लू देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ पर्सन लेस देन 15 कितना होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ पर्संस लेस देन 15 1 होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 15 4 होता है और 9 होता है। यही 3 हो सकता है ना। तो 3 केस बनता हुआ दिख रहा है हमें दोस्तों, 3 केस बनता हुआ दिख रहा है इसके बेसिस पे।
ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है कि जेड के लेफ्ट में या फिर एक इंसान बैठा है या फिर 1 2 3 4 ठीक, 1 2 3 4 लोग बैठा है। ये ऐसे हमने कर दिया क्या कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पता चल गया। ठीक है, और जेड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। ये केस 1 हो गया दोस्तों, ये केस 2 हो गया दोस्तों, ये केस 3 हो गया दोस्तों। एक 3 केस किस आधार पे बना है, लास्ट क्लू जो है उससे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ पर्संस लेस देन 15 सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या था, जेड और टी हमें फिक्स हो गए, सॉरी यहाँ पे ड्रॉ कर लेना चाहिए, 4 टी हो गया। जेड और टी से संबंधित क्या था, ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ टी एंड द पर्सन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड का तो पता चल गया और टी का पता चल गया। ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल, ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, और ये हो गया दोस्तों। इसके और टी के बीच एक्सट्रीम ए एग्जैक्टली बीच में बैठा है, देख रहे हैं, 1 2 1 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, देखिए 8 लोग हैं तो एक्सट्रीम एग्जैक्टली इन द मिडिल नहीं मान सकते, नहीं होगा ही नहीं, एग्जैक्टली इन द मिडिल नहीं बैठ सकता। अभी मैंने समझाया था कुछ देर पहले, केस 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए ये एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग, मतलब 6 लेफ्ट में 6 राइट में, अब बीच में एग्जैक्टली इन द मिडिल पर्सन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ ए यहाँ पे बैठेगा। देखिए इसके बाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, और ए के बीच उतना ही लोग हैं जितने ए और टी के बीच 6 लोग। ठीक है, तो केस ए 1 वैलिड है, केस 3 वैलिड है, केस 2 हमारा कैंसिल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सीरीज एग्जैक्टली ये हो चुका दोस्तों। फिर क्या था, 1% बिटवीन ए एंड के, ए और के के बीच में एक इंसान बैठा है, ए और के के बीच यहीं पे बैठेगा, ए और के बीच के यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। अच्छा, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ दोस्तों ताकि प्लेस कर सकूं। एक सेकंड, जस्ट मैं इसे ड्रॉप कर दूं जल्दी से। हाँ, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बी थर्ड टू द राइट, सॉरी 1% हो गया, 1% बिटवीन ए एंड के हो गया, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। ठीक है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। ठीक है, आर सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड टी। बी का पता है, टी का पता है, तो आर यहाँ एग्जैक्टली इन द मिडिल हो गया। बी का और टी के बीच में एग्जैक्टली इन द मिडिल 1 2 3 4 5, बी यहाँ हो गया। बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड टी कैसे हो गया, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि बी और सॉरी आर ना, यहाँ पे आर होगा दोस्तों, सॉरी आर और बी के बीच में उतना ही लोग बैठेगा जितना आर और टी के बीच। ठीक है, चलिए हो गया। 5% सिट बिटवीन आर एंड एम, आर और एम के बीच में 5 लोग बैठा है, 1 2 3 4 5, बाएं तो इधर तो नहीं हो सकता, इधर ही हो, इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 एम। ठीक है, 5% सिट बिटवीन आर एंड एम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आर एंड एम 5%, 1 2 3 4 5, इधर भी नहीं हो सकता, इधर हो सकता है, दाएं तरफ 3 4 5, एम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, 5% सिट बिटवीन आर एंड एम, मोर देन 4% सिट बिटवीन एम एंड सी, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ के, हु डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ के। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, मोर देन 4%, 4% से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं एम और सी के बीच। सी जो है के बाईं ओर नहीं बैठा है, दाईं ओर बैठा है, 4 लोग से ज्यादा बैठे हुए हैं, मोर देन 4%। और एग्जैक्टली इन द मिडिल क्या दिया हुआ है दोस्तों, आर सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड टी हो गया दोस्तों। ठीक है, पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, थर्ड टू द राइट ऑफ आर, ओके, पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। थर्ड टू द राइट ऑफ आर क्या हो गया, ये इंसान, थर्ड टू द राइट ऑफ आर ये इंसान।
एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, यानी कि इस इंसान के बाईं ओर जितने बैठे होंगे उतने दाईं ओर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके दाईं ओर भी 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। इसी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके दाईं ओर 14 लोग, समझ रहे हैं। इसके बाईं ओर 14 लोग, 14 14 28 1 29 लोग बैठ रहे हैं इस केस 3 में। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है नॉन प्राइम नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि 29 लोग नहीं बैठ सकते, काट देते हैं। केस 3 रिजेक्टेड, ठीक है। इसमें केस 1 हमारा जीवित है। केस 1 में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस इंसान के बाईं ओर 10, दाईं ओर 10, एक खुद इंसान 21 लोग बैठे हैं। 21 लोग बैठे हैं, जो एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि ऑड नंबर है और नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। ये लागू हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ? यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है। टी सिट्स टू द राइट ऑफ जेड, ठीक है, हो चुका। नंबर पर्सन इन द रो परफेक्ट, ठीक है, ये हो चुका। कुछ तो और देखिए ये तो प्लेस हो चुका। कितने परसेंट रो में बैठे हैं ये पता चल गया। बी से थर्ड टू द राइट ऑफ के, आर से एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड टी, ये भी हो चुका। पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। 5 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम, आर और एम के बीच में 5 लोग हो गए। मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड सी, 4 से ज्यादा लोग, मतलब 5 लोग हो सकता है या 6 लोग हो सकता है। सी यहाँ पे हो सकता है, 5 लोग मानते हैं तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो यू यहाँ हो सकता है, मतलब सी यहीं पर बैठेगा। क्लियर है। 5 लोग बैठे हैं एम एंड सी के बीच। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मोर देन, कहाँ लिखा हुआ था? मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड सी, ठीक है। हु डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, टी सिट टू द राइट ऑफ जेड, ठीक है। बस हमारा क्लू कंप्लीटेड। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 21। हमारा सॉल्व हो गया पजल। ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट है, 21 लोग बैठे हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये था अननोन लीनियर का क्वेश्चन। चलते हैं आज के वीडियो का दूसरा पजल। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लें, मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए, इसमें क्या है? देखिए 7 पर्सन्स हैं। पी क्यू आर एस टी यू एंड वी सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल के अराउंड में चारों तरफ में 7 लोग बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सेंटर के टुवर्ड्स फेस कर रहे हैं कुछ लोग आउटसाइड, फेस आउटसाइड, ठीक है। क्लियर है। कितने लोग टुवर्ड्स द सेंटर, कितने लोग आउटसाइड सेंटर, आउटसाइड फेस कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग टुवर्ड्स द सेंटर है, कुछ लोग आउटसाइड। Each of them likes different colors among blue, green, yellow, red, violet, black and orange, ठीक है। डायरेक्शन के अनुसार ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। सुंदर सा सर्कल बना लीजिए। 7 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो है टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग जो है बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, और 7 लोग डिफरेंट कलर पसंद करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्लूज की ओर। He faces towards the center and sits second to the right of V, ठीक है। चलिए, T की चर्चा है, V की चर्चा है। R sits second to the right of Q, ठीक है। T और V की चर्चा थी। दूसरे क्लू में R और Q की चर्चा शुरू हो गई, एंड दोनों बोथ फेस सेम डायरेक्शन। वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड द वन हु लाइक्स येलो, ठीक है। यहाँ से कुछ हेल्प मिल रहा है। R की चर्चा जारी है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और हेल्प मिल सकता है क्या? S लाइक्स वायलेट, ठीक है। S लाइक्स वायलेट एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, देखिए अब अलग लोग आ गए। S और U की चर्चा शुरू हो गई। Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ठीक है। U की चर्चा जारी है। Q डज नॉट लाइक येलो, Q की चर्चा बहुत अच्छा हो रही है। देखिए R और Q का, R
क्यू, आर का यहाँ पे, क्यू का यहाँ पे, क्यू का यहाँ पे। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, क्यू डज नॉट लाइक येलो। देखिए क्यू की चर्चा 3 जगह पे हुई है। लिंकिंग क्लूज में कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। हमें देखिए सर्कुलर में कुछ ऐसा चाहिए हेल्पफुल जिससे कम केस बने और जल्दी से प्लेस हो सके। हमारी स्ट्रेटेजी भी वही होती है। पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो। येलो की चर्चा कहीं शुरू हुई थी इधर, येलो की चर्चा भी मैंने पढ़ा था, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए एक पर्सन, जैसे यहाँ पे द पर्सन हु लाइक्स येलो की चर्चा हो रही है, उसके रिलेटेड 2 या 3 क्लू मिल जाता है ना दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग क्लू सॉल्व करने का, पजल सॉल्व करने का वही है, ठीक है। यू डज नॉट लाइक ऑरेंज, यू की चर्चा हुई थी, यहाँ पर भी यू की चर्चा है, यहाँ पर भी यू की चर्चा थी, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हेल्प मिल रहा है। वी फेसेस टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एक्स यू, पी की चर्चा कहीं नहीं होती। यू की चर्चा हालांकि हुई थी, यू की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू हो गया। He likes neither green nor black. Person who sits immediate right of the one who likes green faces outside. चलिए ध्यान से क्लू पढ़ेंगे दोस्तों तो आप गौर किए होंगे कि आर की चर्चा, क्यू की चर्चा 2-3 जगह पे हुई है। क्यू की चर्चा देखिए, क्यू क्यू क्यू, आर आर, है ना। तो आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन। यहां से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आर और क्यू की चर्चा ज्यादा शुरू हो रही है, ज्यादा जगह है, उससे ज्यादा प्लेस हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ऐसे बोथ फेस सेम डायरेक्शन। सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू हो गया। 2 केस तो क्लियर बनेगा दोस्तों, क्लियर बनेगा। 2 3 4 5 6 7। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये कब होगा? जब Q और R आउटसाइड की ओर, आउटसाइड फेस कर जाएंगे, ठीक है। ये केस 2 हो गया दोस्तों, ये केस 1 हो गया। तो हम लोगों ने कहां से स्टार्ट करा? R सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है। और Q से रिलेटेड और या R से रिलेटेड क्या क्लू था? R, हाँ। वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड द वन हु लाइक्स येलो। R और येलो जो पसंद करता है, एक लोग बैठा है। Q सिट और क्या लिखा हुआ है क्यू के बारे में? क्यू डज नॉट लाइक येलो। अच्छा, आर येलो, अच्छा इसे अलग अलग कर देता हूं मैं। यहाँ पे येलो जो पसंद करता है वो बैठेगा, ठीक है। आर और येलो के बीच, आर और येलो के बीच ये बंदा जो है येलो पसंद करेगा, ठीक है। मैं सर ब्रैकेट में डाल देता हूँ जो लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। क्यू डज नॉट लाइक येलो है, इसीलिए यहाँ पे केस हो गया दोस्तों। 2 केस हमारा है। क्यू से रिलेटेड हम लोग आर और क्यू से रिलेटेड क्लूज ढूंढ रहे थे। क्यू से रिलेटेड और कुछ क्लू है जो हमें और सहूलियत कर सकता है बैठाने में। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अच्छा, तो यू यहाँ पे हो जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट है तो ये टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये आउटसाइड हो जाएगा, यू ऐसे हो जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू हो गया, ठीक है। अब हमारा क्लू जो आर क्यू का चर्चा था वो खत्म हो चुका। अब हमारे पास आर क्यू यू और येलो जो पसंद करता है उससे रिलेटेड कुछ क्लूज मिलेगा, तो हम देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था येलो की चर्चा हुई थी, क्योंकि येलो की चर्चा स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए ये मैं येलो वालों को पकड़ रहा हूँ। द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो। और क्लियर लिखा हुआ है यू डज नॉट लाइक ऑरेंज, ठीक है। येलो जो पसंद करता है वो और ऑरेंज जो पसंद करता है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, देखिए ऑरेंज जो पसंद करता है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके? तो येलो पसंद करता है। और यू जो है जस्ट एडिशन में है, लेकिन अब क्लियर लिखा हुआ है यू ऑरेंज पसंद नहीं करता, यानी कि ऑरेंज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ येलो, ये हो जाएगा ऑरेंज। देखिए, और येलो जो पसंद करेगा वो आउटसाइड फेस करेगा, तभी तो ऑरेंज वाला येलो के इमीडिएट लेफ्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें टुवर्ड द सेंटर होगा येलो, यहाँ पर जो बैठेगा वो ऑरेंज पसंद करेगा, तभी तो इमीडिएट लेफ्ट होगा, ठीक है। ऑरेंज सिट्स इमीडिएट सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, ठीक है। अब ऑरेंज की चर्चा, यू डज नॉट लाइक ऑरेंज, ये भी हो गया। यू से रिलेटेड भी हम लोगों ने क्लूज देखा था, 2-3 थे भी हम लोगों को। यू भी हेल्प यू से भी हम लोग कुछ
क्लू निकाल सकते हैं। यू से रिलेटेड क्या क्लू है, और यू एस लाइक्स वायलेट एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। इसे कुछ बैठा सकता है। यू का डायरेक्शन हमें पता है दोस्तों। एस देखिए इस वन में देखिए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एस लाइक्स वायलेट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू हो गया। इसमें थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू इधर होगा तो एस लाइक्स वायलेट। ठीक है, देख रहे लिंकिंग क्लूज कितना वाइटल रोल अदा कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है पजल, मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर वीडियो में, हर पजल में, कि पजल का हर एक क्लू पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जल्दी पढ़ सकें, इसीलिए रीडिंग स्किल बढ़ाइए दोस्तों। हो सकता है लास्ट क्लू आपका स्टार्टिंग क्लू हो जाए, लास्ट क्लू ऐसा हो जाए जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ केसेस में पजल सॉल्व कर दे। ठीक है, तो क्यों नहीं हम सारा क्लू को पढ़ें। ठीक है, इससे हेल्प, इससे एस प्लेस हो चुका। ठीक है, अब देखते हैं। और देखिए स्टार्टिंग में एक क्लू था, टी फेसेस टुवर्ड द सेंटर एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। ना ही टी का पता ना ही वी का पता, कहीं बैठा सकते हैं क्या? टी फेसेस टुवर्ड द सेंटर एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, सेकंड टू द राइट ऑफ वी, टी टुवर्ड द सेंटर एंड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। टी faces toward the center and sits second to the right of V। V के बारे में और एक क्लू था, V faces toward the center, यानी कि T और V दोनों toward the center है। ऐसे कुछ दोस्तों, T sits second to the right of V, सॉरी toward the center, ऐसे V ऐसे होंगे, toward the center दोनों फेस कर रहा है। ठीक है, कहाँ प्लेस हो सकता है? अब V और T होना चाहिए, ये सब URQS प्लेस हो चुका। देखिए T हम यहाँ रखते हैं टुवर्ड द सेंटर, और V यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, और इसके अलावा हम मुझे नहीं दिख रहा, इसके अलावा हमको प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये तो प्लेस हो चुका। इसमें देखते हैं फेज 2 में, T भी टुवर्ड द सेंटर, T यहाँ पे V नहीं हो पाएगा, टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, दोनों टुवर्ड द सेंटर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं तो V या T ही हो पाएगा। ये एक यहाँ पे बचा है, V या T नहीं प्लेस हो पाएगा, टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए दोनों। केस 2 में V और T प्लेस नहीं हो रहा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम V या T में प्लेस करूंगा, तो यहाँ पे V या T रखता हूँ तो T या V किधर होगा? यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे S है, ये आउटसाइड फेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आउटसाइड फेस कर रहा है, यहाँ पे अगर रखता हूँ तो V या T हम लोग प्लेस नहीं कर सकते। केस 2 कैंसिल हो रहा है दोस्तों। किससे? T फेसेस टुवर्ड द सेंटर एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ V, यहाँ पे लिखा हुआ है, और V फेसेस टुवर्ड द सेंटर। इससे तो दोनों से देखिए अलग अलग क्लू रखा हुआ है, तो लिंकिंग क्लूज आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर V की चर्चा थी, T और V की चर्चा थी, यहाँ पर फिर से V की चर्चा शुरू हुई है, इसलिए इन दोनों क्लूज को कंबाइन कर रहा हूँ। और कंबाइन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि केस 2 में हम प्लेस ही नहीं कर सकते। पजल कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल हाई है दोस्तों, क्योंकि लिंकिंग क्लूज जो है ना दूरी पे है। यहाँ पे V की चर्चा हुई है तो V की चर्चा यहाँ पे हुई है, देख रहे हैं? T की चर्चा यहाँ हुई है, T की चर्चा स्टार्टिंग में हुई थी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग ले लेता है। ठीक है, V फेसेस टुवर्ड द सेंटर हो गया, तो V और T हम प्लेस नहीं कर सकते केस 2 में, तो इसलिए कैंसिल हो गया। तो कौन सा बंदा बचा रह गया दोस्तों? P बचा रह गया। P प्लेस कर सकते हैं, सिर्फ P पर। P लाइक्स ऑरेंज हो गया अपने आप। ठीक है, P से रिलेटेड पर्सन who sits to the immediate left of P likes blue, immediate left of P likes blue, इधर तो येलो है, immediate left of P, ऑब्वियसली ये टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, तभी तो R immediate लेफ्ट हो जाएगा और ये ब्लू पसंद करेगा। हो गया? ठीक है, तो पर्सन who sits immediate left of P likes blue। ठीक है, और क्या बचा रह गया दोस्तों? अब लगभग हमारा पजल सॉल्व होने को है। T लाइक्स, और क्या क्लू था? ग्रीन से रिलेटेड कुछ क्लू था। 1% सिट बिटवीन आर हो गया। हाँ, पर्सन हु सिट्स इमीडिएट एट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन फेसेस आउटसाइड। ग्रीन कौन फेस कर रहा होगा?
sorry, person who sits immediate right of the one who likes green faces outside. अब आउटसाइड कौन फेस कर रहा है? ये इमीडिएट राइट ऑफ ग्रीन हो सकता है, ग्रीन कहीं प्लेस कर सकते हैं, नहीं, टी को ग्रीन नहीं होते क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट हो गया। एक डायरेक्शन यू का पता है जो आउटसाइड फेस कर रहा है, बाकी इनसाइड फेस कर रहा है, एस आउटसाइड हो सकता है, यही एक चांस है। इसको हम आउटसाइड करते हैं, सॉरी हम आउटसाइड करते हैं क्योंकि यही चांस है। इट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन फेसेस आउटसाइड। हाँ, तो ये ग्रीन पसंद करेगा, देख रहे हैं क्यों ग्रीन पसंद करेगा? टुवर्ड द सेंटर है, इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन, हो गया। द पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन फेसेस आउटसाइड, हो गया, ठीक है। अब हमारा पजल लगभग सॉल्व हो गया दोस्तों, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। क्या एक नेगेटिव क्लू यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए कहाँ पे गया, नीचे। टी लाइक्स नाइदर ग्रीन नॉर ब्लैक, टी नहीं, हाँ ठीक है, ग्रीन तो क्यों हो गया, टी ब्लैक पसंद नहीं करता, यानी कि यू ब्लैक पसंद करता है, हो गया। हमारा क्लू अब नहीं बचा, कोई सा भी क्लू नहीं बचा है, सारा क्लू कंप्लीट हो गया सारा। इसका मतलब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट भी सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ देखिए, सारा कलर, सारे पर्सन तो प्लेस हो गया, पी क्यू आर एस टी यू हो गया सारा कलर। एक कलर कोई बचा रह गया, टी का कलर। टी का कलर क्या हो सकता है दोस्तों? ऑरेंज, ब्लैक, वायलेट, रेड हो जाएगा। टी का कलर रेड हो गया दोस्तों। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। देख रहे हैं, देखिए इस केस तो बना दो ही बना, लेकिन इस पजल में पूरे चांसेस थे 2 से ज्यादा केस बनने का। लेकिन हम लोगों ने क्या ट्रिक अपनाया? लिंकिंग क्लूज। जिस पर्सन की ज्यादा चर्चा हुई हो इस पजल में, उससे स्टार्ट करना है दोस्तों, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा चर्चा हुई है, उसको प्लेस करना आसान पड़ेगा, ठीक है। वही हम लोगों ने स्टार्ट किया था आर और क्यू को प्लेस करना, ठीक है। तो आज के पजल में ये नया चीज हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज जो है पजल का लेवल हाई कर देता है और टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे पजल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो नंबर 17। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही पजल प्रैक्टिस करने के लिए आप आराम से worthstudy2.blogspot.com मेरा वेबसाइट है, इस पे जाके क्विज के रूप में पजल सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा भी क्विज मैंने अपडेट नहीं किया है, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए दोस्तों। मैं उस पर एज मच एज पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स मैं अपलोड कर दूंगा। ना ही सिर्फ पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, मैं बाकी सब टॉपिक्स भी हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, फिर रैंकिंग, फिर बाद में इनपुट आउटपुट भी होता है, इनपुट आउटपुट हो जाता है मेंस में। फिर हर टॉपिक पे, रीजनिंग के हर टॉपिक पे मैं क्विज डालूंगा worthstudy2.blogspot.com पे। तो ये वेबसाइट है, इस पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक आपको प्लीज, आपको अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है कि, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें स्ट्रैटेजी क्या होती है जल्दी सॉल्व करने का, पजल जल्दी सॉल्व करने का तरीका, कम केसेस में, कम समय में, ठीक है। और ऐसे कम से कम लिखने के साथ ही सॉल्व हो जाए। तो मेरा वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी एंड प्रेस द बेल बटन so that whatever video I upload in my YouTube channel, you can get the video as soon as possible. Okay, just subscribe my channel. Okay, तो मिलते हैं 18वें वीडियो में जल्दी ही, 2 पजल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।